दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हट के होएगा और आज हम जो हमारे वर्डप्रेस डेवलपर भाई हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है और किन किन नॉलेज का, किन किन स्किल्स का आपका अगर वर्डप्रेस में अगर आप बोलते हैं ना करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके का स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितना ज़रूरत पड़ेगा, इन सब के बारे में आज हम थोड़ा बातें करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक तो आप लोगों को मालूम रहेगा, कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि मैं वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट के फील्ड में इसमें बहुत पहले से हूं और ये लगभग 10 एक साल का मेरा करियर हो गया, जो कि वर्डप्रेस से ही जुड़ा हूं कहीं ना कहीं। मतलब हो सकता है बीच में थोड़े आगे पीछे हुए रहेंगे, लेकिन 10 साल लगभग हो गए कि मैं वर्डप्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं कि वर्डप्रेस, एक जो वर्डप्रेस डेवलपर है उनको किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और इन कौन कौन सी स्किल्स को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, किस पे विशेष ध्यान देनी है और किस पे हमको थोड़े थोड़े बहुत नॉलेज रहेंगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम वर्डप्रेस की बात करें तो हमको वर्डप्रेस का जो बेसिक फाउंडेशन है, आपको मालूम है कोई भी वेबसाइट कोई भी हो, वेबसाइट आपका 3 लैंग्वेज को लेके बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये 3 कोर लैंग्वेज है। उसके बाद में आपकी वेबसाइट का जो बेसिक है वो PHP भी है, ठीक है। वर्डप्रेस को ले तो हमको PHP भी है, ठीक है। तो इन सब 4 लैंग्वेज को मिला करके वेबसाइट नॉर्मली बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। और PHP के अल्टरनेट भी दूसरे भी लैंग्वेज होते हैं जो कि PHP का एक दूसरा होता है, लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आपको लगने वाला ही है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फाउंडेशन जो है, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर है तो आपको बोलते हैं ना कि एकदम 100% आपको जावास्क्रिप्ट का डेवलपर नहीं होना है आपको, और HTML, CSS का अच्छा नॉलेज, मतलब HTML, CSS का पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको कम से कम पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अगर आपको कहीं इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद में वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से वेबसाइट हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, मतलब एक वेबसाइट का बेसिक नॉलेज तो आपको रखना है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन जो फोर लैंग्वेज आपको रखना है। उसके बाद वर्डप्रेस का आपको एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करें PHP का, तो PHP वर्डप्रेस देखिए पूरा वेबसाइट ये PHP पे ही बना हुआ है, तो वर्डप्रेस पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो PHP ही उसका कोर बेस है। तो PHP में आपको भी क्या सीखना है, PHP में आपको बेसिक PHP आनी चाहिए। उसके बाद में आपको डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये वर्डप्रेस का PHP और पूरा डेटाबेस का ही पूरा गेम है वहाँ पे। तो वर्डप्रेस PHP आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बेसिक PHP फंक्शन क्या होते हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो इनका खुद का एक डेवलपमेंट होता है, जहाँ में इनके खुद के क्लासेज होते हैं, खुद के फंक्शंस होते हैं, तो इसमें आपको डिटेल्ड में PHP नहीं मालूम रहे, ठीक है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर रो क्या होते हैं, टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पूरा एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है। तो मतलब आपको PHP का भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको वर्डप्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, वर्डप्रेस में थीम क्या होते हैं, प्लगइन क्या होते हैं और चाइल्ड थीम क्या होता है, इन सब चीज़ों के प्लगइन में किस तरीके से प्रीमियम प्लगइन क्या होते हैं या फिर फ्री प्लगइन क्या होते हैं, इन सब के बारे में तो आप धीरे धीरे वर्डप्रेस में अगर आप घुस गए हो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको डिजाइनिंग का भी सेंस होना चाहिए, जैसे कलर सिलेक्शन या फिर आपको बोलते हैं डिजाइनिंग क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होना चाहिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे जिसका आप अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हो या किसी क्लाइंट या किसी का भी वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, तो उसके सिनेरियो में क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट डिज़ाइन अपना लेके आता है और डिज़ाइन वो अपने हिसाब से बनाते हैं, फिर आपको विजुअलाइज करके फिर वहाँ पे आपको अपना HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या फिर जो भी स्किल है उसको यूज करके आपको डिज़ाइन बनाना है। या काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि आप वेबसाइट बना के मुझे ऑप्शन दिखाओ, तो ऐसे में आपको फिर आपकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी वहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसलिए आपको वहाँ पे फॉन्ट का सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन और
बोलते हैं ना कि फॉन्ट स्टाइल, कलर सिलेक्शन, वो सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब का डिजाइनिंग का थोड़ा-सा आपको क्रिएटिविटी का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पर कि अगर हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं और थोड़ा-सा तो डिजाइनिंग की बात करें, तो फिर उसके लिए आपको उसके टूल भी आने चाहिए। तो कम से कम आपको एक फ़ोटोशॉप आना चाहिए। फ़ोटोशॉप एक अच्छे लेवल में आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई ग्राफिक डिज़ाइनर रहेगा, और हर कदम दर कदम आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती रहेगी। कभी इमेज के लिए, तो कभी कलर के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती रहेगी। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको इलस्ट्रेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप केवल वेबसाइट की हम बात करें, तो इलस्ट्रेटर की ज़रूरत बहुत कम पड़ता है, और उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप का नॉलेज रहेगा ना, तो आपका काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास एडवांस में एक स्किल है, तो एक एडोब का ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर आता है, अगर वो भी आपके पास अगर है, आप अगर उसका भी नॉलेज आप रखते हो, तो आपका वर्क जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि टूल कौन-सा यूज़ करना। देखिए, एक तो ग्राफ़िक्स की बात कर ली हम लोगों ने, फिर हमने लैंग्वेजेज़ की बात कर ली। उसके बाद में हमको कोड एडिटर, जैसे कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं, और तो फिर इस तरीके के हम कोड एडिटर भी यूज़ करते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़े बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि समय के साथ धीरे-धीरे इन सब चीज़ों पर आपको काम करते रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको केवल वर्डप्रेस आ रहा है, तो फिर आप एक अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर हो, क्योंकि वर्डप्रेस के इर्द-गिर्द इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। बिना इसके वर्डप्रेस भी अधूरा है। क्योंकि मान लेते हैं कि चलो आपको वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, पेजेज क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपके वालों में मालूम हो गया। लेकिन बिना ग्राफिक्स का, बिना एचटीएमएल लिखे, बिना सीएसएस लिखे, बिना जावास्क्रिप्ट लिखे आप वो एडवांस तरीके की आप वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। या फिर अगर आप ब्लॉग भी लिख रहे हो, तो भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और आपको साथ में साथ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का कोर्स करना है और कंप्लीटली सीखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब डे बाय डे प्रैक्टिस करते-करते धीरे-धीरे हो जाता है। जब आपको कोई किसी इमेज की ज़रूरत पड़े, तो आप खुद से फ़ोटोशॉप ओपन करें और वहाँ पर खुद से एडिट करने की कोशिश करें। अब 1 घंटे 2 घंटे वीडियो देखिए, आपको वो मिल जाएगा। आपको वर्डप्रेस सीखने है, तो वर्डप्रेस डेटाबेस सीखनी है, तो आपको देखो टाइम वाइज टाइम आप सोचोगे कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूँ, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल, फिर उसके बाद देखिए ये सब ना, ये ऐसे टेक्नोलॉजी, ये लैंग्वेजेज ऐसे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हो, या फिर ये सब जो लैंग्वेजेज है, मार्कअप लैंग्वेजेज है ना, ये भूलने में बहुत आते हैं। अगर आप सीख लिए ना, तो सीखने के बाद अगर आप इसको 6 मंथ में बोलो आप यूज नहीं करोगे, सब साफ हो जाएगा, फिर से आपको सीखने पड़ेंगे। तो अगर आप जो भी आपके पास नॉलेज है, अब स्टार्ट करिए, आप धीरे-धीरे इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करिए। समय के साथ धीरे-धीरे करके सब कुछ चेंज होएगा, और आप सब कुछ सीख लेंगे। आप इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक ही दिन में सब कुछ सीख लेने की भी घाई नहीं करनी है। आपको किसी तरीके से जल्दी नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आज आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको केवल आज पेजेज बनाने का मौका मिला है, तो आप पेजेज बनाइए, ब्लॉग बनाइए, पोस्ट बनाइए, प्लगइन इंस्टॉल करने को, या फिर आपको किसी तरीके से कंटेंट ऐड करने का भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप वही करिए। आप 1 महीना करिए, उसमें आप मास्टर हो जाइए। हो सकता है उसके बाद आपको फोटोशॉप में थोड़े बहुत काम करने को मिले, अगर महीने भर भी काम करने को मिले, तो आप उसमें 1 महीना आप जम के काम करिए, उसमें मास्टर हो जाएँगे। तो मतलब देखिए, अगर आपको इन सब फील्ड में, आपकी जो वेब डेवलपमेंट फील्ड में अगर 10 चीज़ें होती हैं, अगर किसी कारणवश अगर आपको 10 चीज़ों में से एक काम ऐसा मिल गया जो कि आप बोलो अरे यार ये क्या मिल गया, ऐसा नहीं है। आप उसको 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करिए, इतनी बार कर दीजिए, उसको इतनी बार कर दीजिए कि आप उसमें ना, सपने में भी अगर आप सोए रहे ना, तो भी अगर आपसे कोई पूछेगा ये यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, किसी फंक्शन के बारे में या किसी फीचर्स के बारे में बात करें, तो आप उसको नींद में भी बता सके अरे मैंने इसको हज़ारों बार किया, मुझे मालूम है। तो मतलब अगर आपको कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो कितनी भी बोरिंग काम क्यों ना हो, अगर उसको 1000 भी बार भी करना पड़े, तो आप 1000 बार करिए उसको। आप एक बोलते हैं ना कि एक रिपीटेड करते आप उसमें इतने मास्टर हो जाएँगे ना, कि आप ज़िंदगी भर उस जो आप बोलते हैं ना, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, मान के चलो आप पेजेस बना रहे हो, या ब्लॉग बना रहे हो, या फिर इमेज अपलोड कर रहे हो, अगर उसको आप 1000 बार करने को मौका मिला, तो 1000 बार करिए। आप उसमें इतने बड़े मास्टर हो जाएंगे, ज़िंदगी भर आप उसको चीज़ को भूलने वाले नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये है कि फिर आपको मुड़ के उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस अगला स्टेप, अगर आपको कोई अगला टास्क मिला, अगला काम करने को मिला, आप उसको जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए। आप इसमें बोर मत होइए। जिस दिन आप इस काम से बोर हो गए ना, उस दिन समझ लीजिए कि फिर आप नहीं सीख पाएंगे।
मतलब रिपीटेटिव काम मिल रहा है ना, तो आप करिए, उसमें तो आपको मास्टरी हो रही है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये छोटा-सा सजेशन आप लोगों को समझ में आया रहेगा और पसंद आया रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते रहता हूँ। तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि वो मैं आप लोगों को थोड़े बहुत शेयर करूँ, थोड़े बहुत आप लोग मुझे बताएँगे और इसे मिल कर के हम एक-दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस कम्युनिटी को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।